हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉइल के जो फेज डायग्राम से रिलेटेड जो फार्मूलाएं होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीकों से केवल मात्र एक ही फेज डायग्राम से हम लोग जितने भी फेज डायग्राम से रिलेटेड फार्मूलाएं होती है उनको सिद्ध करेंगे तथा उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नेचुरल स्टेट में सॉइल है उसका फेज डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टेट में जो सॉइल होती है उसमें उसका 3 फेज डायग्राम बनता है, यानी 3 फेज डायग्राम का होता है। यानी एक नेचुरल स्टेट का सॉइल लेंगे जिसका 3 पार्ट होगा। एक उसका सॉइल सॉलिड होगा और एक उसमें वाटर होगा और एक एयर, यानी 3 फेज डायग्राम बनेगा इस नेचुरल स्टेट सॉइल का। तो बनाते हैं यहाँ पे 3 फेज डायग्राम। ये है सॉइल सॉलिड, ये है वाटर और ये है एयर। इसको रफ कर देते हैं। तो हम लोग लेफ्ट साइड में इसके वॉल्यूम को लिखेंगे और इसके राइट साइड में इसके वेट को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम को VS से हम लोग लिखते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाटर को VW से और एयर को VS से। इस साइड हम लोग इसके मास को लिखते हैं, यानी वेट को, यानी वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर। क्योंकि एयर का भार नेग्लेक्टेड होता है, इसलिए वेट ऑफ एयर बराबर 0 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे VS को यूनिट मानते हैं, यानी इकाई। जब VS को यूनिट मानेंगे तो यहाँ पे VA प्लस VW को हम लोग जानते हैं कि VB होता है, यानी टोटल वॉल्यूम। तो इसका मान क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं। तो VS बराबर 1, एक फार्मूला होता है वाइड रेशियो का, E बराबर VB अपान VS। तो VS बराबर जब 1 हो जाएगा तो VB का मान यहां से हम लोग निकाल सकते हैं E। तो यहां से हमारा VB का मान क्या हो गया, E के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम को निकालते हैं, यानी VB प्लस VS। जब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो VB का मान E और VS का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस E। अब थोड़ा सा VW का मान को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक फार्मूला होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, सुनेंगे VW अपान VB, यानी टोटल वाइट्स में कितना वाटर है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग VB का मान देखिए E आया है, तो यहाँ से VW का मान निकाल सकते हैं S इंटू E। तो यहाँ पर लिख देंगे VW बराबर S इंटू E। अब निकालते हैं VA का मान। तो VA का मान निकालने के लिए चूंकि VB का मान E पता है और VW का मान SC, तो VA आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से VB बराबर VA प्लस VW, तो यहाँ से VA बराबर हो जाएगा VB का मान A और VW का मान यहाँ से निकाले हैं SC। तो यहाँ से E कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस S, यानी VA बराबर E कोष्टक में 1 माइनस S आ गया। यहाँ से VA का मान आ गया E 1 माइनस S। वॉल्यूम का टर्म तो सभी पता चल गया। अब बात करते हैं वेट का। सबसे पहले वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं। तो चूंकि जानते हैं वेट बराबर घनत्व इंटू, तो यहाँ पे गामा S इंटू वॉल्यूम सॉलिड का। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका मान देखते हैं तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो चूंकि G बराबर होता है गामा S अपान गामा W, तो यहाँ से हम लोग गामा S का मान निकाल सकते हैं, या गामा S का मान निकालेंगे तो G इंटू गामा W और VS का मान यहाँ से पता चला है 1। तो इस प्रकार WS का मान हो जाएगा
जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 यानी जी गामा डब्ल्यू। अब बात करते हैं वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर बराबर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मान यहां से एससी पता है और गामा डब्ल्यू, तो यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एससी गामा डब्ल्यू। अब टोटल वेट की बात करते हैं। टोटल वेट बराबर दोनों जोड़ जाएंगे यानी जी गामा डब्ल्यू प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू, तो एस ई गामा डब्ल्यू प्लस जी एस सी गामा डब्ल्यू प्लस जी गामा डब्ल्यू। यहां से गामा डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा एस ई प्लस जी। अब चलिए फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी। जो विभिन्न प्रकार की डेंसिटी होती है जैसे ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है उसके बारे में। तो यहां से बल्क डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। टोटल वेट कितना है बल्क यानी टोटल वेट, तो बल्क हमारा है गामा डब्ल्यू एस सी प्लस जी और भी का मान है टोटल भी का मान 1 प्लस ई है। यहाँ पे आया है एस सी, तो थोड़ा सा एक फार्मूला होता है वाटर कंटेंट बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का मान क्या आया है एस सी गामा डब्ल्यू एस ई गामा डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस का मान है जी गामा डब्ल्यू। तो यहां से गामा डब्ल्यू कट जाएगा तो आ जाएगा इधर से तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो एस सी बराबर जी डब्ल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एस सी बराबर जी डब्ल्यू, इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, विभिन्न एग्जामों में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एस सी का मान रखते हैं जी डब्ल्यू, तो हमारा फार्मूला आ जाता है गामा बी बराबर गामा डब्ल्यू जी डब्ल्यू प्लस जी अपान 1 प्लस ई। तो जब यहां से जी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ये हो जाता है हमारा गामा बी यानी बल्क डेंसिटी का फार्मूला। अब बात करते हैं ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी करने के लिए कुछ नहीं है, ड्राई यानी वाटर का मान 0, यानी यहाँ पे जो डब्ल्यू है वाटर कंटेंट उसका मान 0 हो जाएगा। तो जब 0 करेंगे तो गामा डी बराबर इसका मान 0 करेंगे तो यहां से हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अब बात करते हैं सेचुरेटेड डेंसिटी का। तो गामा सेचुरेटेड जो यहाँ पे है मेन फॉर्मूला है गामा डब्ल्यू एस सी प्लस जी अपान 1 प्लस ई। जब सेचुरेटेड की बात आती है तो जो सेचुरेशन होता है, यहाँ पे देखे थे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन वी डब्ल्यू अपान वी भी, तो यहाँ पे एस का मान 1 हो जाता है यानी फुली सेचुरेटेड हो जाता है और जो वाइड होता है टोटल वाटर से भर जाता है। तो यहाँ पे एस का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो गामा डब्ल्यू ई प्लस जी अपान 1 प्लस ई, ये हो जाएगा गामा सेचुरेटेड का फार्मूला। अब बात करते हैं गामा समवर्ज। तो गामा समवर्ज बराबर होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, गामा समवर्ज बराबर गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सेचुरेटेड का हमारा फार्मूला आया है गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। यहाँ से माइनस गामा डब्ल्यू कर देंगे तो यहाँ से गामा डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा, तो जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। तो यहाँ से ई कट जाएगा तो हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई, यानी गामा समवर्ज बराबर हो गया गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई।
तो यहाँ से कई फार्मूले देखिए, जैसे गामा संवर्ज, ड्राई डेंसिटी, फिर सैचुरेटेड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर SC बराबर GW। अब थोड़ा कुछ और फार्मूले की बात करते हैं जो कि बेसिक है। एक फार्मूला होता है E तथा N में संबंध, E एंड N, यानी कि वाइड रेशियो और पोरोसिटी में संबंध। तो इसको देखते हैं, तो इसी के माध्यम से देखेंगे। तो चूंकि पोरोसिटी बराबर होता है VV अपान टोटल वॉल्यूम, तो VV का मान है, यहां से देखिए VV बराबर E है और V का मान 1 प्लस E। तो E पर इस प्रकार N बराबर E बटा 1 प्लस E हो जाता है। अब बात करते हैं E को N के टर्म में, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो E बराबर N प्लस NE हो जाता है। तो इधर पक्षांतर होता है तो NE बराबर N, तो यहाँ से E कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस N बराबर N, तो E बराबर N अपान 1 माइनस N। N बराबर VV अपान V, तो E बटा 1 प्लस E, यहाँ से E का मान निकल जाएगा N अपान 1 माइनस N। थोड़ा सा एक बात करते हैं एयर कंटेंट, SC। एयर कंटेंट यानी VA अपान VB। चूंकि VA का मान यहां से E कोष्टक में 1 माइनस S है, तो यहाँ पे लिखते हैं E 1 माइनस S अपान VB का मान है E, तो E से E कट जाएगा तो आ जाएगा SC, यानी SC बराबर 1 माइनस S। तो यहां से देखिए कि एयर कंटेंट बराबर 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, या इसको लिख सकते हैं SC प्लस S बराबर 1, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट का योग 1 के बराबर यानी 100% होता है। अब थोड़ा एक रिलेशन होता है Na और N और SC में, इसको देखते हैं। तो Na बराबर होता है VA अपान V, यानी परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स बराबर VA अपान V। तो VA का मान यहां से देखे हैं E1 माइनस S, E1 माइनस S अपान V का मान देखे हैं 1 प्लस E, और E अपान 1 प्लस E बराबर, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि E अपान 1 प्लस E बराबर N, तो यहाँ से Na बराबर N 1 माइनस S, और 1 माइनस S को यहाँ से देखे SC, तो इस प्रकार Na बराबर N कोष्टक में 1 माइनस SC, सॉरी N इंटू SC, यहाँ से फार्मूला बन जाता है Na बराबर N इंटू SC। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो फेज डायग्राम होता है उससे रिलेटेड सभी फार्मूले को, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।